Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 1, Introduction to Sets. इस यूनिट में आप सेट्स का इंट्रोडक्शन लेंगे। बेसिकली सेट्स क्या होते हैं, सेट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट की टाइप्स कौन सी होती हैं। इससे पहले आपने सेट के बारे में ये कॉन्सेप्ट्स नहीं लिए होंगे। मे बी आपने छोटी क्लासेस में आपके पास कुछ आपने कोई एक्टिविटीज़ टाइप आपने कुछ मुख्तलिफ चीज़ों की कलेक्शन की हो, वो उनको आप सेट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सेट के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे डिटेल में। इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, सेट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, अबाउट सेट नोटेशन, सेट नोटेशन क्या होती है, मीन्स कि उसको डोनेट किससे किया जाता है, एंड इट्स फॉर्म्स, और वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर एंड सेट बिल्डर नोटेशन। ये आपके पास सेट की नोटेशंस के नेम हैं, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर एंड बिल्डर। नंबर 3, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट बाय अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आप किसी भी सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स की मुख्तलिफ टाइप्स, कितनी टाइप्स के सेट्स होते हैं। मैथ्स फ्लैश, हाउ मैनी ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट्स। वो कह रहे हैं कि इन ऑब्जेक्ट से आप कितने सेट्स बना सकते हैं। तो देखें ये आपके पास कॉइन्स टाइप की आपके पास कोई चीज़ है, ओके आप इसमें से ये डिफरेंट कलर के हैं, तो आप आपके पास ये कॉइन्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये जो डिफरेंट कलर के हैं, आप हर कलर का एक अलग सेट बना सकते हैं। ठीक है, पिंक कलर, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, आप हर कलर का अलग अलग से बना सकते हैं। तो आपने इसमें से कलर्स काउंट करने हैं और साथ में आपके पास कॉइन्स भी हैं, कौन कौन से हैं, तो आपने ये बताना है कि आपने ऑब्जर्व करना है कि आप इसमें से कितने सेट्स बना सकते हैं। सेट की डेफिनेशन देखते हैं, सेट होता क्या है। इन और डे टू डे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वी ऑफन यूज फ्रेजेस सच एज bunch of keys, a pack of cards, a flock of birds, a team of athletes, a flock of sheep, a group of boys, etc. etc. वो कहते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से ग्रुप्स देखते हैं, बहुत सी इसकी मिसालें देखते हैं सेट्स की। वो कैसे कि आपके पास मुख्तलिफ चीज़ों के ग्रुप्स होते हैं आपकी नज़र के सामने जो आप रोज़मर्रा देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मुख्तलिफ कीज़ होती हैं जिनको आपने एक ही की चेन में इकट्ठा किया होता है। ठीक है, वो भी एक ग्रुप होता है कीज़ का। पैक ऑफ कार्ड्स, एक ही पैक में आपके पास बहुत से कार्ड्स होते हैं। एक ही आपके पास जो केज होता है आप उसमें बर्ड्स को रखते हैं। एथलीट्स की जो टीम होती है, कोई भी आप टीम कह सकते हैं, क्रिकेट टीम कह सकते हैं, आपके पास हॉकी टीम हो सकती है। देखें वो एक टीम होती है और उसमें जो उसके मेंबर्स होते हैं वो मिलके वो एक सेट बनाते हैं। आप उसको जब कहते हैं हॉकी टीम, तो देखें आप सबका अलग अलग नेम नहीं लेते, आप जस्ट कह देते हैं कि ये हॉकी टीम है। अब उसके अंदर कौन कौन है ये आपको वो उसके एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उन सब का एक नाम है और वो है हॉकी टीम। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास ले लें, अपनी क्लास की एग्जांपल ले लें। जब बात की जाती है क्लास 6, तो क्लास 6 इज अ वेल डिफाइंड सेट। ओके, अब देखें क्लास 6 के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब क्लास 6 की बात की जाती है तो सिर्फ क्लास 6 बोला जाता है क्योंकि वो एक प्रॉपर सेट है। ओके, उसके अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, हर एक का अलग अलग नेम लेके नहीं कहा जाता, कहा जाता है क्लास 6। इट मीन्स कि क्लास 6 एक प्रॉपर ग्रुप है, एक प्रॉपर सेट है। द वर्ड्स बंच, पैक, फ्लॉक, टीम एंड ग्रुप
आर यूज टू डिनोट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो वर्ड्स हैं टीम, फ्लॉक, ग्रुप, पैक, जैसे मैंने कहा क्लास 6, ये सारे ऑब्जेक्ट्स सेट को डोनेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए यूज होते हैं। इन मैथमेटिक्स द वर्ड सेट इज यूज्ड फॉर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स में आप किसी भी कोई भी चीज उसकी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सेट। सेट की आपके पास ये जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, आपने इस डेफिनेशन को लिखना भी है और अपनी नोटबुक पे लिखना भी है और याद भी करनी है। आपके पास ये क्या है डेफिनेशन? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वो कहते हैं सेट आपके पास मुख्तलिफ चीज़ों की एक कलेक्शन होती है। जैसे आपके पास जो मैंने टीम की एग्जांपल दी, आपको क्लास की एग्जांपल दी, आप देखें उसमें बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं, हर किसी का अलग नेम होता है, हर कोई अलग होता है, लेकिन वो एक ग्रुप होता है जिसको हम एक सेट कहते हैं और सेट को नाम भी देते हैं। सो सेट आपके पास मुख्तलिफ चीज़ों का एक मजमूआ है, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों का एक ग्रुप है। स्टूडेंट्स, अब सेट को डिफाइन करने के बाद, सेट की डेफिनेशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वेल डिफाइंड सेट क्या होता है। सो अब हम किसको डिस्कस करने लगे हैं? वेल डिफाइंड सेट को। वेल डिफाइंड सेट, अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज वन दैट हैज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी by which we can easily identify whether or not an object belongs to the given set। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब देखें, वेल डिफाइंड आप ये तो नहीं कह सकते, अगर हम क्लास की ही एग्जांपल लें तो क्लास 6 में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी उसमें ग्रुप्स में ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है कि वो सारे क्लास 6 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनकी एक स्पेसिफिक और सेम प्रॉपर्टी ये है कि वो सारे स्टूडेंट्स 6 क्लास से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास 6 में क्लास 5 का स्टूडेंट बैठ जाए और हम उसको क्लास 6 के सेट में शामिल कर लें। अ बुक फॉर एग्जाम्पल डज नॉट बिलोंग टू अ क्रिकेट किट। अब एक बुक एक क्रिकेट किट से तो बिलोंग नहीं कर सकती। क्रिकेट किट में जो चीज़ें हो सकती हैं वो कौन सी हो सकती हैं? बैट, बॉल, हेलमेट। अब वो सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन हम उन सबको एक नाम देते हैं और वो क्या होता है? क्रिकेट किट। हालांकि उसमें जो चीज़ें हैं वो देखें, उसमें कई चीज़ें आती हैं और सब अलग अलग हैं। जैसे कि मैंने अभी नाम लिए, बैट, बॉल, हेलमेट, तो आपके पास वो चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन उनमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है कि वो सारी चीज़ें क्रिकेट किट से बिलोंग करती हैं। अ टेनिस बॉल डज नॉट बिलोंग टू अ सेट ऑफ बुक्स। टेनिस बॉल जो है इसी तरह वो भी एक बुक के सेट से बिलोंग नहीं कर सकती। अब बुक के सेट्स की अगर बात आती है तो देखें, आपके पास एक, जब भी आप नई क्लास में जाते हैं तो आपको एक नया बुक्स का सेट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अब आप जब क्लास 6 में आएंगे आपको मैथ की बुक मिलेगी, इंग्लिश की, उर्दू की, इस्लामियात की, साइंस एंड अप टू सोन, जो भी आपने सब्जेक्ट्स रखने हैं, जो भी पढ़ने हैं, आपके पास वो बुक्स होंगी। अब वो सारी बुक्स डिफरेंट सब्जेक्ट की हैं, लेकिन जब हम आपको सेट आप लेंगे तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि ये क्लास 6 की मैथ की बुक, ये क्लास 6 की मैथमेटिक्स, वो आपको कंप्लीटली कहेंगे ये क्लास 6 की बुक्स का सेट। अब वो बुक्स डिफरेंट हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट एक दूसरे से, क्योंकि साइंस की बुक आप इंग्लिश से नहीं मैच कर सकती। वो तमाम बुक्स डिफरेंट है, लेकिन उन सब की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये है कि वो सारी क्लास 6 के बुक्स के सेट से बिलोंग करती हैं। इस तरह से अ कलेक्शन विदाउट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नॉट अ सेट। अगर आप एक ऐसी कलेक्शन करते हैं जिनकी कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो वो एक सेट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मैथ की बुक रख लें क्लास 6 की, एक क्लास 5 की इंग्लिश की रख लें, इस तरह कुछ 4 की रख लें, कुछ 3 की रख लें। अब वो आपके पास बुक्स तो हैं,
लेकिन आप उनको प्रॉपर एक नाम नहीं दे सकते कि इस सेट का नाम क्या है, क्योंकि वो आपके वो जो जितनी भी बुक्स हैं वो एक प्रॉपर्टी से बिलोंग नहीं करते, कुछ 6 की हैं, कुछ 5 की, कुछ 4 की। द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट में इंक्लूड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज सिंबल्स, लेटर्स एंड नंबर्स। आपके पास सिंबल्स भी होते हैं, लेटर्स भी, नंबर्स भी, आप इनसे उनको डिनोट भी करेंगे। आर द ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेट्स आर वेल डिफाइंड। वो कहते हैं कि आपके पास ये जो एक सेट गिवन है, इसमें आपके पास प्लैनेट्स के नाम हैं, वो कहते हैं क्या ये एक वेल डिफाइंड सेट है? द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, अर्थ, जुपिटर, वेनस, सन, मार्स। अब आपने ये चेक करना है क्या ये सारे प्लैनेट से बिलोंग करते हैं। अगर तो ये सारे जो आपके पास जितने भी नेम गिवन हैं ये सारे प्लैनेट्स हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट होगा। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे यस। अगर ये सारे प्लैनेट से बिलोंग नहीं करते तो आपने यहाँ पे लिखना होगा नो। ठीक है, अब ये आपने खुद चेक करना है, बिकॉज आपको प्लैनेट्स के नाम आते हैं, आपने खुद चेक करना है। अगर ये सारे प्लैनेट्स के नाम हैं तो यहाँ पे यस आएगा, अगर प्लैनेट्स के साथ आपके पास ये कुछ और भी हैं तो आपने लिखना है नो। नेक्स्ट है द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स का एक उन्होंने सेट बनाया है, ए ई आई ओ यू। अब देखें ये पांचों जो आपके पास अल्फाबेट्स हैं ये डिफरेंट हैं, ए ई से डिफरेंट है, ई आई से डिफरेंट है, ये पांचों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन ये एक सेट है। क्यों है? क्योंकि इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये पांचों के पांचों ये वॉवल से बिलोंग करते हैं। यस, in the first set there is no doubt about the elements or members of the set solar system। अब वो उन्होंने फर्स्ट का आंसर खुद ही दे दिया है कि आपके पास जो फर्स्ट सेट है इसमें कोई शक नहीं है कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे सोलर सिस्टम मीन्स के प्लैनेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे वही नाम लिखे हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपट्यून, सॉरी एंड यूरेनस। सैटर्न आपके पास यहाँ पे मिसिंग हो गया था। तो ये आपके पास ये सारे प्लैनेट्स के नाम हैं, तो ये सारे सोलर सिस्टम से प्लैनेट से बिलोंग करते हैं, सो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। इन द सेकेंड सेट अगेन वी नो, दूसरे सेट में भी हम जानते हैं कि जितने भी लेटर्स हैं वो वॉवल से बिलोंग करते हैं, सो वो भी एक प्रॉपर सेट है। नेक्स्ट आपके पास है इसी सेट से रिलेटेड, वेल डिफाइंड सेट से रिलेटेड आपके पास कुछ थ्योरी है। कंसिडर द एग्जांपल्स, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रन इन योर स्कूल। आपके स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स बहुत पॉपुलर मीन्स के बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स का ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, अ ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज इन योर नेबरहुड। अब आपके पास क्या ये वेल डिफाइंड सेट्स हैं? नो। देखें आपके पास पॉपुलर चिल्ड्रन आपके स्कूल में अब बहुत से हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास एक ही क्लास से बिलोंग करते हों, वो डिफरेंट क्लासेस से होंगे, वो बहुत से भी हो सकते हैं। और मे बी जो चिल्ड्रन आपको पॉपुलर लगता है वो किसी और को ना लगता हो, मीन्स के हो सकता है वो आपको आउटस्टैंडिंग लगता हो, दूसरे को वो ना लगता हो, तो उनमें वो स्पेसिफिक वो कंफर्म्ड नहीं है, सो ये आपके पास सेट वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। इसी तरह आपके पास इंटरेस्टिंग बुक्स, इंटरेस्टिंग बुक्स आप देखें, हो सकता है आपके लिए इंटरेस्टिंग बुक उर्दू हो, दूसरे स्टूडेंट के लिए इंग्लिश हो, थर्ड वन के लिए साइंस, सो ये भी वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि इनके बारे में भी कंफर्म्ड नहीं कहा जा सकता कि इंटरेस्टिंग बुक्स का ग्रुप कौन सा बनेगा। टॉल बॉयज इन योर नेबरहुड, बहुत से हो सकते हैं, ठीक है, ये भी वेल डिफाइंड सेट नहीं है। स्टूडेंट्स आपके पास ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 मैमल्स, आपने 3 मैमल्स के नाम लिखने हैं। एम इज इक्वल, आपने सेट को उन्होंने नेम दिया है, ठीक है, इसको कहते हैं सेट नोटेशन, ठीक है। आपके पास सॉरी डिनोट करते हैं एम से, उन्होंने डिनोट किया है, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। एलिफेंट उन्होंने लिखा है, आपने 1 2 और सोच के लिखने, ठीक है। मैमल्स के नाम, अ मैमल इज एन एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू लिव यंग, ठीक है।
आपने मैमल्स के नाम लिखने हैं। मैमल एक ऐसा जानवर होता है जो जिससे नस्ल की अफजाइश, उसकी नस्ल बढ़ती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 2 और नाम लिखने हैं मैमल्स के। अब ये जो मैंने आपको बताया था, तीनों आपके पास ये वेल डिफाइंड सेट्स नहीं है। नीचे आपके पास वही लिखा है, नन ऑफ द अबव एग्जांपल्स इज अ सेट। ऊपर वाली एग्जांपल्स में से कोई भी इनमें से सेट नहीं है, बिकॉज द टर्म्स पॉपुलर, इंटरेस्टिंग एंड टॉल आर नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि तीनों जो टर्म्स यूज की गई हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। अ चाइल्ड में बी कंसिडर्ड पॉपुलर बाय वन पर्सन बट नॉट बाय अनदर। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि एक बच्चा जो आपको पॉपुलर लगता है हो सकता है दूसरे को ना लगता हो। इसी तरह अ बुक में बी इंटरेस्टिंग टू वन पर्सन बट बोरिंग टू अनदर। हो सकता है एक बुक आपको इंटरेस्टिंग लगती है, दूसरे को बोरिंग लगती हो, एंड सो ऑन। वही बात जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की थी कि ये तीनों वेल डिफाइंड सेट्स नहीं है। और क्यों नहीं है उसकी रीजन भी मैंने आपको बताई है। थस द अबव कलेक्शंस आर नॉट वेल डिफाइंड। सो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, हेंस दे आर नॉट सेट्स। ये सेट्स नहीं है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट आपके पास क्या चीज होती है? डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। A distinct object is one that is different from other object in the set. Distinct का मतलब है कि एक ही सेट में आपके पास एक चीज से डिफरेंट जो चीजें होती हैं। It is not identical to any other object in the set. मीन्स कि एक ही सेट में आपके पास बहुत सी डिफरेंट चीजें होती हैं। जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको आगे बुक्स के सेट का बताया था, एक आपके पास इंग्लिश की बुक होगी, एक उर्दू की होगी, दोनों डिफरेंट है, बट उनमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर आपके पास वो एक ही क्लास की बुक्स हैं तो उनकी ये प्रॉपर्टी होगी कि वो एक ही क्लास, फॉर एग्जाम्पल क्लास 6 से बिलोंग करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ लेटर अपीयर्स ट्वाइस और थ्राइस इन अ कलेक्शन। अगर आपके पास एक ही लेटर एक ही सेट में 2 या 3 मरतबा रिपीट हो रहा हो, इट इज रिटन ओनली वंस इन द सेट। लेकिन आप उसको सेट में एक ही दफा लिखेंगे, क्योंकि वो एक दफा आए 2 दफा आए वो सेट से बिलोंग करता है। Therefore, the set of letters in the word Antarctica is ANTRCI। अब देखें इसमें T 2 टाइम्स आ रहा है, इसी तरह आपके पास A 3 टाइम्स आ रहा है, बट आपने सेट में इसको एक ही दफा लिखना है एंड नॉट इसको बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक ही दफा जब सेट में एलिमेंट आएगा तो ये रिप्रेजेंट कर देगा कि आपके पास ये जो अल्फाबेट है वो इस नंबर से, इस लेटर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर्स। मेंबर्स और एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं किसी भी सेट में? आपके पास सेट जो होता है वो डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है। जो आपके पास उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मीन्स कि उसमें जो चीज़ें होती हैं, उनको हम सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास 6 का सेट लिया था। क्लास 6 के सेट में जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो उसके एलिमेंट्स हैं। इसी तरह बुक्स का सेट लिया था, हम कहते तो ये हैं कि ये क्लास 6 की बुक्स का सेट है, बट उसके अंदर जो बुक्स है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, वो एलिमेंट्स हैं। ओके, सो द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट, जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। आप इनको मेंबर्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। आपने एक सेट की डेफिनेशन जो पेज नंबर 1 पे गिवन है वो, और एक ये डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशंस याद भी करनी है और नोटबुक्स पे लिखनी भी है। कैपिटल लेटर्स A, B एंड C आर यूज्ड टू डिनोट सेट्स। जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स, वो सेट को डिनोट करने के लिए यूज होते हैं। मीन्स के इनसे हम सेट को नेम देते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं, सेट A, B एंड ऑल द एलिमेंट्स। और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके अंदर आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वॉवल्स का सेट है
तो वावल्स के सेट को अगर हम वी से रिप्रेजेंट करें, नाम उसको वी का दें, तो कैपिटल वी से देंगे, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ए ई आई ओ यू वो स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इनक्लोज्ड विद इन करली ब्रैकेट्स, और तमाम एलिमेंट्स को आप करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और करली ब्रैकेट से उनको क्लोज करते हैं। एंड सेपरेटेड बाय कॉमर्स, और हर लेटर को कॉमर्स की मदद से सेपरेट भी करते हैं। अ सेट ऑफ फ्लावर्स डिनोटेड बाय एफ, एफ से उन्होंने डिनोट कर दिया, उसको नेम दे दिया, इज इक्वल टू आप सेट के अंदर फ्लावर्स के नेम लिखेंगे और उनको करली ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। अ सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज डिनोटेड बाय बी, आपके पास वो कहते हैं कि 3 बॉयज के नेम लिखने हैं, एक सेट बनाना है, ठीक है। तो और उस सेट को डिनोट किससे करना है, बी से, बी से डिनोट कर दिया, कैपिटल बी इज इक्वल टू आपने 3 बॉयज के नेम लिखे, हसन, अहमद, अली, जैसे रोज के नाम लिखे थे, फ्लावर्स के सॉरी, रोज, लिली एंड लोटस। इस तरह बॉयज के नाम लिखे और उनको करली ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया और हर नेम को कॉमर्स की मदद से सेपरेट कर दिया। अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट डिनोटेड बाय एल, ये आपके पास सेट के ही एग्जांपल्स हैं, एल से डिनोट किया और आपने फर्स्ट 5 लेटर्स लिख लिए और हर लेटर को कॉमर्स की मदद से सेपरेट कर लिया। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सेड टू बिलोंग टू द सेट, जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के उनको हम ये कहते हैं कि ये एलिमेंट्स इस सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर वो एलिमेंट्स उस सेट से बिलोंग करते हैं तभी तो वो उस सेट में आते हैं। द सिंबल बिलोंग्स टू, ये सिंबल यूज होता है बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करने के लिए, इज यूज टू डिनोट बिलोंग्स टू और इज एन एलिमेंट ऑफ और इज अ मेंबर ऑफ रोज बिलोंग्स टू एफ, मीन्स रोज इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एफ। देखें यहाँ पे आपको बताया गया है, अब यहाँ पे आपके पास 3 फ्लावर्स हैं, तो आपने ये अगर आपसे ये कोई पूछे कि रोज जो फ्लावर है वो एफ से बिलोंग करता है या नहीं, तो रोज अगर इस सेट में आ रहा है तो इट मीन्स कि वो इस सेट से बिलोंग करता है। तो आपने रोज और साथ में इस सिंबल के साथ लिखना है सेट एफ, और इसको रीड कैसे करेंगे, रोज बिलोंग्स टू एफ, या फिर रोज इज एन एलिमेंट ऑफ एफ, या फिर रोज इज अ मेंबर ऑफ एफ। आप उसको किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, बट द बेस्ट वे टू रीड इज रोज बिलोंग्स टू एफ। हसन बिलोंग्स टू बी मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि हसन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसी तरह आपके पास E बिलोंग्स टू L मीन्स E इज एन एलिमेंट ऑफ सेट L। अब बिलोंग्स टू के लिए ये साइन यूज होता है, अगर आपका वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग नहीं करता तो आप उसके एक कर्व लाइन उस पर स्ट्रेट लाइन उस पर ड्रॉ कर देंगे तो वो नॉट बिलोंग्स टू को इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल नॉट बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट बिलोंग्स टू इज यूज टू इंडिकेट इज नॉट एन एलिमेंट और does not belongs to, rose belongs to F, but sunflower not belongs to F, ठीक है। belongs to के लिए ये साइन और not belongs के लिए this one। हसन belongs to B but हुमा not belongs to B, उन्होंने दोनों की एग्जांपल्स भी दी थी। D belongs to L but Z not belongs to L। okay students, concept of sets and elements are completed। आई होप सो कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ये सेट और एलिमेंट्स की डेफिनेशन आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी भी है और याद भी करनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।